दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आशा कर रहा हूं कि सभी मस्त हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ QTM की तैयारी भी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी की डिमांड थी, जैसा कि आप सभी की क्वेरी थी कि सर सिंप्लेक्स का क्वेश्चन तो करा ही दो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सिंप्लेक्स भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, LPP में करना है और मैं एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। मेरी पूरी ऐसी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बच्चा हो जिसको भले QTM में बेसिक नॉलेज भी ना हो, वो भी सिंप्लेक्स का तो क्वेश्चन सॉल्व कर कर आ ही जाएगा। ऐसी मेरी पूरी की पूरी आशा है, ऐसी मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहने वाली है। तो कौन सा क्वेश्चन मैं कराऊंगा? मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये एग्जाम 2018-19 का था, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। 2018-19 के QTM के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये है क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम का। 500x, 600x, 1200, x1, x2, x3, 246, 324 और ये x1, x2 एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया हुआ है। 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं, यूजुअली 2 वेरिएबल्स तक ही होता है, लेकिन इसके अंदर x3 भी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों की मेरे से क्वेरी थी, बहुत से बच्चे मेरे से क्वेरी कर रहे थे कि सर हमको तो थ्योरी ही करा दो, QTM के अंदर न्यूमेरिकल की कोई जरूरत नहीं है, हमारी न्यूमेरिकल कमजोर है। तो देखो, भले ही कमजोर हो लेकिन न्यूमेरिकल QTM में तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? मैं आपको पेपर का एनालिसिस करके बताता हूँ। देखिए, ये जो पेपर मैं देख रहा हूँ 2018-19 का सेक्शन बी में, इसके अंदर हमको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए, A, B, C, D, E 5 क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं। इनमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं और 5 में से केवल 2 ही थ्योरी के, यानी न्यूमेरिकल तो आपको करना ही होगा और दोनों थ्योरी के आपको आए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सारी थ्योरी भी अपन कवर अप कर पाए ये जरूरी नहीं है, इसलिए न्यूमेरिकल का क्वेश्चन तो अपन को करना ही होगा और जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट और बार बार आने वाला क्वेश्चन सिंप्लेक्स है और आज अपन इसी सिंप्लेक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मेरे को अभी इसको यहां रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का रहा। इसके अंदर क्या दिया हुआ है ये एग्जाम में गिवन होगा आपको क्वेश्चन। देखो, अब मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बेसिक स्ट्रक्चर से आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल अगर कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर तुरंत जवाब दूंगा। इस वीडियो के ऊपर तो मतलब एकदम प्रोमिनेंट वे से अगर आपको कहीं भी क्वेरी रहती है तो मैं उसके ऊपर तुरंत रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसके अंदर जो एग्जामिनर आपको गिवन देगा वो ये वाला देगा, फॉर्मुलेशन ऑफ LPP 500x, 600 एंड 1200x, x1, x2, x3। अब कभी कभी एग्जामिनर मस्ती के मूड में होता है तो वो इक्वेशन ना देके एक क्वेश्चन फ्रेम करके दे देता है। तो याद रखिएगा, इक्वेशन फ्रेम करने आनी चाहिए और नहीं भी आती हो तो वो टेबल के अंदर दी हुई होगी, केवल अपन को लिख देना है। याद रखना, जब बड़े डिजिट होंगे तो वो मैक्सिमाइज की वैल्यू में आ रहे हैं और नीचे वाली उनकी इक्वेशन से, केवल इतना सा याद रख लेना, ऑटोमेटिक ये बन जाता है, कोई उसके अंदर ज्यादा ऐसी परेशानी नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है 2x, 4x, 6x। इक्वेशन सेकंड दी हुई है 3x, 2x, 4x ग्रेटर देन लेस देन 120, ग्रेटर देन लेस देन 160। अब ये जो 120 और 160 है, ये है क्या सर? ये आपके सॉल्यूशन है। याद रखना, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। यानी कि अगर ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन में सॉल्व करूंगा, ये इक्वेशन में सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर 120 से बराबर आएगा या 120 से कम आएगा। ये इस इक्वेशन का मतलब है, ये सॉल्यूशन है। वेयर x1, x2, x3 ये लास्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है। जब भी हम मैक्सिमाइज की LPP मेथड से, सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम उसके अंदर स्लैक वेरिएबल ऐड ऑन करते हैं। कौन से वेरिएबल ऐड ऑन करते हैं? स्लैक वेरिएबल। और जितनी इक्वेशन होगी नॉर्मली उतने वेरिएबल ऐड ऑन करते जाते हैं। तो कितनी इक्वेशन है? 2 है, 1 और 2। तो हमको 2 स्लैक वेरिएबल लेने, कितने? S1 और S2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में मैं S1 लिख दूंगा, सेकंड इक्वेशन में S2 लिख दूंगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 और सेकंड इक्वेशन में S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। याद रखना, फर्स्ट इक्वेशन में S1 की वैल्यू 1 है और सेकंड इक्वेशन में S2 की वैल्यू 1 है।
ये बेसिक मैंने एज्यूम करा है, क्यों मानते हैं, ताकि हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो, इनइक्वालिटी जो हो वो खत्म हो और ये क्वेश्चन सोल्व हो, इसलिए सिलेक्ट वेरिएबल लिए जाते हैं। इतना नहीं याद रखना तो S1 S2 जोड़ना है भैया, इतना याद रख लेना। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। ये आ गई मेरी इक्वेशन। अब इसके अंदर क्या दिया है देखो, जो मैंने दो सिलेक्ट वेरिएबल जोड़े हैं वो की वही चीज लिख रखी है, 500 600 1200, और यहाँ पर मैंने फर्स्ट सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ा, यहाँ पर सेकंड सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ा। नीचे भी ये लिखा है 2x 4x 6x, यहाँ पर सिलेक्ट 1 लिखा है, यहाँ पर सिलेक्ट 2 लिखा है। याद रखना इसकी यहाँ पर वैल्यू 1 है और इसकी यहाँ पर वैल्यू 1 है। S1 0, S2 1। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट S1 की वैल्यू 1 है और सेकंड इक्वेशन में S2 की। बताओ, और नीचे क्या लिखा है, x1 x2 x3 S1 और S2। कुछ भी नहीं आया है, सिंपल का क्वेश्चन नहीं बना, इतना भी करके आओगे तो भी वो कुछ नंबर देगा। 7 नंबर का है तो 2 नंबर उसको यहाँ पे देने होंगे, क्योंकि आपने एक सिलेक्ट वेरिएबल करके एक स्टेप कर ली है। नहीं आया सर, कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, मैंने उसको अटेंड किया, लेकिन सिलेक्ट वेरिएबल तो ऐड कर सकते हो, इसमें तो कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा अटेम्प्ट आपका 100% का है, ना केवल क्वेश्चन करवाना बल्कि सही करवाना। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना एग्जाम का, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बार तो नहीं आएगा, इसकी मेरे को ऐसी पूरी की पूरी आशा है। जब ये हमारा हो गया तब हम इसके हेल्प लेके एक टेबल बनाएंगे। टेबल में ऊपर याद रखना, सबसे पहले मेरे को टेबल में चाहिए सीजे की वैल्यू। ये सीजे की वैल्यू जो रहेगी वो रहती है 500 600 1200 0 और 0। बताओ कोई दिक्कत है? और बेसिक वेरिएबल हमारे पास दो है, S1 और S2। कौन से हैं बेसिक वेरिएबल? S1 और S2। इतना सा याद रख लेना। बेसिक वेरिएबल याद हो गए, सीजे की वैल्यू निकल में आ गई। तो जब मैं S1 और S2 की वैल्यू निकालूंगा तो 2 4 6 इनकी वैल्यू है, 3 2 4 इनकी वैल्यू है। अब कैसे बनाते हैं इस टेबल को वो सीखते हैं और यहां से अपना इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी। सिलेक्ट वेरिएबल मैंने लिखे हैं, सीजे की वैल्यू आपको बताई 500 600 1200। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी टेबल ये आ गई अपनी सिंप्लेक्स की फर्स्ट टेबल, ठीक है। अब सिंप्लेक्स की जब फर्स्ट टेबल आई है तो इसके अंदर आप देखिए, ये सिंप्लेक्स की टेबल है, इसके अंदर देखिए कि क्या लिखा हुआ है, S1 बेसिक वेरिएबल और S2 बेसिक वेरिएबल। इतना तो आप लिख लोगे, इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, हाँ अब सॉर्ट हो गया। अब आपको दिख रहा है S1 की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, S2 की वैल्यू लिख दी। इसके आगे मैंने क्या लिखा है? सॉल्यूशन लिखा है। सॉल्यूशन आपको बताया था 160 120, वो अपन ने लिख दिया। अब यहाँ पर बेसिक वेरिएबल कौन से हैं? x1 x2 x3 S1 और S2। इस तरफ के बेसिक वेरिएबल और इस तरफ के S1 और S2, बस इतना तो हम लिख देंगे। और इसके ऊपर इसकी वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी थी? 500, S2 की वैल्यू 600, x3 की वैल्यू 1200 और S1 की 0 और S2 की भी 0। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है सर? अब हमको सॉल्यूशन भी लिख लिया, अब हमको इसकी वैल्यू लिख लेनी है। कौन सी वैल्यू? ये वाली 2 4 6 1 0 3 2 4 0 1। ये कि ये मैंने यहाँ पर सिंप्लेक्स में वैल्यू लिखी। मैंने भी कोई कुछ इसमें ऐसा नहीं लिखा है जो अभी कैलकुलेट किया, जो भी क्वेश्चन में है वही लिख रहा हूं। क्या लिखा है? 2 4 6 1 0 3 2 4 0 1। बताओ, यही तो लिखना था, 2 4 6 1 0 3 2 4 0 1। अब अगली स्टेप जो है यहां से कैलकुलेशन शुरू होगी। अब मुझे कैलकुलेट करना है, फर्स्ट टाइम में कैलकुलेट करता हूं ZJ। क्या कैलकुलेट करता हूं? ZJ। इसकी फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो निकलता है, सबसे पहला कैलकुलेशन जो है वो ZJ का। अभी तक केवल इस टेबल के अंदर जो भी लिखा हुआ था डेटा वही का वही मैंने इसके अंदर लिखा। तो ZJ सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये जो CJ की वैल्यू है 0, इसका मल्टीप्लीकेशन x1 की वैल्यू के साथ होता है। यहां पर दूसरी CJ की वैल्यू है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होता है और दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना?
0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 इक्वल टू क्या है 0 इंटू 0 0 0 इंटू 3 0 आंसर आया 0 यानी जेड जे की फर्स्ट की वैल्यू क्या आई 0। अब सर क्या करें, क्या सब में ऐसा करें? अब एक शॉर्टकट बताता हूं आप क्या कि जब भी सिंप्लेक्स की टेबल आए और पहली टेबल बनानी हो सिंप्लेक्स की तो हमेशा हम यहाँ पर सीजे की वैल्यू 0 लिखते हैं, इसलिए जेड जे में सब की वैल्यू लिख देना 0। आंख बंद करके सबकी किसी की भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्या वैल्यू लिख दोगे 0 0 0 0। अभी देखो ये बेसिक वेरिएबल वाला मैंने आपको पूरी की पूरी आपने टेबल खुद ने लिखी है, C2 की वैल्यू खुद ने लिखी है, जेड की वैल्यू मैंने बता दी कि जेड की वैल्यू बिना कैलकुलेट करे लिख देना 0, कहना कैलकुलेट करे लिख देना 0। अब क्या करना है सिंप्लेक्स में सेकंड, अब वैसे तो फर्स्ट था क्योंकि अभी अपन ने जेड में तो थोड़ा सा चीटिंग कर ली है, डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट ऑन कर दी क्योंकि मैंने बोल दिया। एक ट्रिक है इसकी क्योंकि हमेशा 0 ही आता है क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 से ही होता है, लेकिन इसका फॉर्मूलेशन ना करके यहाँ पर अपन 0 लिख देंगे, हमेशा क्वेश्चन सही होता है। अब इसमें सेकेंड स्टेप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है सीजे माइनस जेड जे। क्या निकालना है सीजे माइनस जेड जे। अब सीजे माइनस जेड जे कैसे निकालना है? सीजे हमको दिया हुआ है 500 दिया हुआ है ना, जेड जे हमने अभी लिखा है, जेड जे की वैल्यू कितने लिखी है? अरे 0 लिखी है, तो 500 में से 0 जाएंगे तो 500 बचेंगे, 600 में से 0 जाएंगे, 1200 में से 0 जाएंगे तो 1200। अब एक बात याद रखना, जब हम मैक्सिमाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तब अगर यहां पर एक भी वैल्यू 0 से ज्यादा है यानी एक भी वैल्यू पॉजिटिव में है तो ये क्वेश्चन चलता रहेगा, मतलब अगली टेबल बनती रहेगी। सारी वैल्यू जब तक नेगेटिव में नहीं आती या 0 नहीं आती हमारा ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता। बस यही थोड़ा सा इसके अंदर है। एक टेबल बनाना सीख लोगे तो आगे के भले 10 टेबल भी बनानी होगी, पैटर्न नहीं बदलेगा। ठीक है, वैसे 10 तक तो कभी नहीं होती, 2 या 3 टेबल मैक्सिमम रहती है। ठीक है, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। सीजे हो गया, सीजे माइनस जेड जे निकाल लिया आपने 500 600। तो जैसे ही मैंने जेड जे निकाला इसमें मेरे को हाईएस्ट वैल्यू पिकअप करनी है। कौन सी वैल्यू? हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू। और उससे निकालना है मुझे रेशो। क्या निकालना है? रेशो निकालना है। हाईएस्ट वैल्यू पिकअप करनी है और उसके बाद मेरे को रेशो निकालना है। रेशो कैसे निकालूंगा सर? ये जो हाईएस्ट वैल्यू का कॉलम है इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूं, गोला कर देता हूं, कुछ भी इसके अंदर मार्किंग कर देता हूं। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो यहां पर कॉलम के अंदर दिया हुआ है 6 डिवाइड 160 डिवाइड बाय 6, 160 डिवाइड बाय 6 लिखना है इसके रेशो के लिए। उसके बाद 120 डिवाइड बाय 4, क्या लिखा? 120 डिवाइड बाय 4 क्या होगा? अरे 30 होगा ना। 120 डिवाइड बाय 4 30 और 160 डिवाइड बाय 6 कितना होता है? याद रखना सिंप्लेक्स क्वेश्चन में कभी भी पॉइंट में आंसर लिखने की गलती मत करना वरना क्वेश्चन में उलझ जाओगे। इसके अंदर 160 डिवाइड बाय 6 लिखा है तो आंसर आता है कुछ 26.66 करके कुछ आंसर आएगा। 26 के अप्रोक्स कुछ आंसर बैठेगा, हाँ यही बैठना चाहिए। तो कम वैल्यू कौन सी है? यहाँ पे मैंने हाईएस्ट ली थी तो यहाँ पे मैं लोएस्ट लूंगा। याद रखना रो में मेरे को लोएस्ट लेनी है और कॉलम में हाईएस्ट। तो ये वाली रो और कॉलम, वापस से इसको, ये वाली रो और कॉलम, ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया और ये रो हो गई। इसको मुझे रिप्लेस करना है। क्या करना है? रिप्लेस करना है। ठीक, और ये जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं यानी कि 6 नंबर पे इंटरसेक्ट हुए हैं ये मेरा की एलिमेंट है। क्या है? की एलिमेंट। बात समझ में आई? की एलिमेंट निकाल लिया अगर किसी बच्चे ने तो यकीन मान लीजिए उसका सिंप्लेक्स का क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा, मैं गलत नहीं होने दूंगा अगर किसी बच्चे ने केवल की एलिमेंट निकालना सीख गया। वापस से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख दिया, उसके सारे वेरिएबल्स लिख लिए। सीजे में से जेड जे माइनस किया तो सीजे में से जेड जे, क्योंकि जेड जे की वैल्यू तो मैंने 0 है ही, मैंने वो आपको बता ही दी है तो जेड जे की पूरी वैल्यू लिख दी। सीजे में से जेड जे माइनस किया तो जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको लिख दी। उस हाईएस्ट वैल्यू के कॉलम को मैंने सॉल्यूशन से डिवाइड करा
तो 160/6 120/4, तो मेरे पास आंसर आया, रेशो आया। इस रेशो में जो मिनिमम रेशो है उसमें जो कॉलम इंटरसेक्ट हो रहा है वो मेरा की एलिमेंट कहलाएगा। अब याद रखिएगा, इस जो रो को मैं रिप्लेस करूंगा, इसको की एलिमेंट से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। यानी कि 2/6 4/6 6/6 1/6 0/6 डिवाइड कर दूंगा। सॉल्यूशन भी है ना वो 160/6। क्लियर है। अगर अगले में जब मैं रो टेबल बनाएंगे, अब ये सिंप्लेक्स की टेबल 1 हुई है, अब सिंप्लेक्स की टेबल 2 बनाएंगे। अब टेबल 2 बनाते समय याद रखिए, देखिए मैंने यहाँ क्या करा है, 1 ये था 2/6, इसको सॉल्व करके देखो 2/6 क्या सॉल्व होगा 1/3 हो जाएगा। यहां पर ही सॉल्व करो 2/3 हो जाएगा। यहां पर 6/6 1 हो जाएगा, 1/6 1/6 ही रहेगा और 0/6 0 हो जाएगा। ये सॉल्व करके मैंने यहां पर देखिएगा वो जो मैंने रिप्लेस करी है, कौन सी रिप्लेस करी है, फिर से चलो उसके ऊपर। देखिए क्वेश्चन इतनी आसानी से निपटेगा नहीं। S1 को रिप्लेस करा है, S2 तो कांस्टेंट अपनी जगह बनी हुई है। S1 को किससे रिप्लेस करा है, X3 से। S1 किससे रिप्लेस हुई है, X3 से। तो यहां कौन सी वैल्यू लिखूंगा मैं, X3 की वैल्यू लिखूंगा। यहां कौन सी वैल्यू आई, X3 की वैल्यू आई ना। अब मेरे को क्या करा, मैंने इस रो को केवल डिवाइड कर दिया। तो मैंने 2/6 आया था तो 1/3 2/3 1 1/6 और 0, क्योंकि 0/6 आया था। और सॉल्यूशन में 160/6। बताओ कुछ मुश्किल है क्या। ये तो मैंने X3 की वैल्यू निकाल ली। यहां तक बहुत आसान, मैं कह रहा हूं जिसने की एलिमेंट निकाल लिया उसने पूरी जंग फतेह कर ली। ठीक है, उसकी एलिमेंट का सर डिवाइड कर देना है तो X3 की वैल्यू आ जाएगी। बाकी सारी चीजें सेम है। कौन सी चीजें सर सेम है, ये देखिए आप, CJ की वैल्यू 500 600 1200 00 है ना। अब ये 1200 की वैल्यू कहां से आई वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि X3 की वैल्यू आपकी 1200 थी। X3 की वैल्यू 1200 थी ना, वहां पे हमने S1 और S2 लिया था, इसलिए वहां पे 00 था और वो बाय डिफॉल्ट आता है S1 और S2। यहां पर X3 की वैल्यू 1200 है तो हमने 1200 ले ली इसकी वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर ये भी चीजें कॉमन है, बेसिक वेरिएबल हमने चेंज कर दिए हैं, यहां पर S2 आ गया है। ये वाली की पूरी की पूरी रो आपको निकालना आप सीख गए हैं। अब आती है मेन, जहां बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर अगली वाली रो कैसे निकालें, अगली वाली रो का क्या फॉर्मूला है। यानी कि ये S2 की जो रो है, S2 वाली रो है, इसको कैलकुलेट करना सर बताएं। ठीक है, तो अगली वाली रो कौन सी है, 1232401। तो देखो इसका फॉर्मूला है, इसका क्या फॉर्मूला है, आपको की एलिमेंट पता चल गया, की एलिमेंट 6 है। की एलिमेंट के ऊपर या नीचे का भी एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये है 4, इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग की एलिमेंट। इसको ध्यान रखना है। फॉर्मूला है इसका ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनटू न्यू वैल्यू। अब न्यू वैल्यू कौन सी है, आइए एक बार पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन के ऊपर लेके चलता हूं। मतलब टेबल देखते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, टेबल में आए, देखो बहुत थोड़ा सा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक एक स्टेप करके कर रहा हूँ। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली इसको सॉल्यूशन कर लोगे। क्या है, टेबल में आए वापस, ये X3 तो आपने प्रिपेयर कर ली है। हाँ, अब X2 की बात ही करते हैं, S2 की बात करते हैं। मैं चलिए S2 में भी यहां से बात करता हूं, 5/3 कैसे आया। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना था, 4 था। ओल्ड वैल्यू कितनी है, ओल्ड वैल्यू सर इसकी देखो पहले कितनी है, ओल्ड वैल्यू है इसकी 3, ओल्ड वैल्यू 3 है। तो फॉर्मूला में यही लिख देता हूं, 3 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग, अब ये ब्रैकेट में कर दीजिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग 4 इंटू न्यू वैल्यू। अब ये न्यू वैल्यू कौन सी है, न्यू वैल्यू है मेरी 1/3। न्यू वैल्यू कितनी है, 1/3।
न्यू वैल्यू कितनी है 1/3 ये रही 4x 1/3 क्लियर 1x/3। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो क्वेश्चन क्या बन रहा है जरा जल्दी से देखिए इधर 3 - 4 × 1/3 तो इसको सॉल्व करने जाता हूं तो बनता है 3 - 4/3 तो आंसर आएगा 3 मैंने इधर लिया 9 - 4 तो आया 5/3। दिस इज माय आंसर। तो यहां पर 5/3 लिया। अब ये 5/3 का आपने कहां लिखा है देखिए 5/3 कहां आया ये आपके 5/3 की वैल्यू आ गई। अब इसको और कैसे सॉल्व करना है सर ये रहा इसके सॉल्यूशन। इसकी भी मैंने एक सिंपलेक्स की वैल्यू की आपकी टेबल बना रखी है। ये रहे इसके सॉल्यूशन। S1 की टेबल में सॉल्व करना था तो मैंने सबका डिवाइड बाय 6 कर दिया 2 डिवाइड बाय 6 4 डिवाइड बाय 6 6 डिवाइड बाय की एलिमेंट से डिवाइड करा। और दूसरे के अंदर मेरे को सॉल्व करना है तो देखिए 3 ये ब्रैकेट में है 4 × 1/3 5/3 इसका सॉल्यूशन होगा 2 क्या है आपकी 2 क्या है आपकी ओल्ड वैल्यू है 4 क्या है कॉरस्पॉन्डिंग की एलिमेंट है और डिवाइड बाय इनटू किससे कर रहे हैं हम जो नई वैल्यू वहां पर आई है कहां पर किसकी x3 की जो नई वैल्यू आई है x3 की नई वैल्यू कौन सी आई है सर ये 2/3 कहां से लाए आप ये 2/3 हम यहां से लाए हैं 1 लिखेंगे अगले में 1/6 लिखेंगे अगले में 0 लिखेंगे। इसी तरीके से मैं सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं तो मेरी वैल्यू जो आती है वो इस तरीके की इस तरीके की ये वैल्यू ये रही 5/3 2/3 0 2/3 1 और 40/3 ये रहा इसका फॉर्मूला। ओल्ड टेबल वैल्यू ऑफ S2 एलिमेंट अबव और बिलो द की एलिमेंट इसको क्या बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग इनटू वैल्यू ऑफ x3 इन द न्यू टेबल इनटू वैल्यू ऑफ x3 इन द न्यू टेबल। जैसे ही मैं ये क्वेश्चन करूंगा जैसे ही ये सॉल्यूशन करूंगा तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे और ये सारे पॉइंट्स आके मेरी टेबल कुछ इस तरीके की दिखेगी। ठीक है अब इसके बाद क्या करना है इसके बाद सेम क्रम फिर से दोहराना है कौन सा कि सर देखिए Cj - Zj करना है मेरे को Cj - Zj करना है। Cj की वैल्यू दे रखी है 1200 ठीक है। अब ये 1200 इंटू 1/3 अब ये देखिएगा Zj कैलकुलेट करना है मेरे को। पहले तो यहाँ पे Zj की वैल्यू 0 नहीं आएगी फर्स्ट टेबल में ही आती है सेकंड में कैलकुलेट होता है तो क्या बना 1200 इंटू 1/3 प्लस 0 इंटू 5/3 तो वो तो 0 ही आएगा। तो यहां पर मैं काटूंगा 3 से 1200 तो क्या आया 400 तो Zj की वैल्यू कितनी आई 400। इसी तरीके से 1200 इंटू 2/3 400 इंटू 2 800 इससे 1 इंटू 1200 तो 1200 क्योंकि अगले में तो 0 ही है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं 1/6 इंटू 1200 और -2/6 इंटू 1200 करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा सॉरी 200 इसका आंसर आएगा क्योंकि 1200 देखिएगा 1200 इंटू 1/6 काट दिया 200 आंसर आ गया। ये 200 मैंने यहां पर लिख दिया ठीक है। तो अब Zj की वैल्यू कैलकुलेट हुई है। अब Zj की वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद मेरे को Cj - Zj करना है। क्या करना है Cj - Zj कैलकुलेट करना है। अब Cj में से Zj माइनस कर दो Cj में से Zj माइनस कर दो। Cj ऑलरेडी अपन को दिया हुआ है 500 600 1200 Cj - Zj 500 - 100 600 माइनस सॉरी 500 - 400 600 - 800 1200 - 1200 तो यहाँ 0 आया यहाँ -200 आया यहाँ 100 आ गया। मैंने कहा था ना कि एक भी वैल्यू 0 से कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए पॉजिटिव में कोई वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पर 100 आ गया यानी कि एक टेबल और बनेगी सेम कैलकुलेशन फिर से होगा। तो ये 100 आ गया 100 की मैंने ये रो कॉलम हाईलाइट कर दिया। अब इसका मेरे को सॉल्यूशन से डिवाइड करना है यानी कि 160/6 इंटू 3/1 तो ये आया 2 और 2 से यहाँ करा 80 तो रेशो क्या आया 80 यहाँ पे लिखा है देखो ऐसे 80 आया।
नेक्स्ट है 40/3 इंटू 5/3, तो यहां पर कितना आया 5 से 40 8 टाइम्स चला जाएगा, तो लॉग लीस्ट कॉमन क्या है, लीस्ट वेरिएबल कौन सा है, सबसे छोटा, वो है 8। यहां पर 100 हाईएस्ट लेते हैं और यहां पर रो में कौन सा लेते हैं, लीस्ट वाला सबसे छोटा लेते हैं, तो कौन सी वैल्यू आई 5/3 आई। इस 5/3 को मैंने क्या माना है, की एलिमेंट, इसको क्या मानूंगा, वापिस से इसको रब करना पड़ेगा। इस 5/3 को क्या मान रहा हूं मैं, की एलिमेंट। तो भैया ये की एलिमेंट हुआ, तो 1/3 क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग की एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग की एलिमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, यानी S2 को अब मेरे को रिप्लेस करना है, क्योंकि की एलिमेंट की रिप्लेस होगी, किससे होगी, x1 से रिप्लेस होगी। S2 किससे रिप्लेस होगी, x1 से रिप्लेस होगी, और इसकी पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये किससे डिवाइड हो जाएगी, यानी 40/3 डिवाइडेड बाय 5/3, ठीक है। 5/3 डिवाइड बाय 5/3 -2/3 डिवाइड बाय -2/3 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 5/3, तो चलिए इसको कर देते हैं, ये 3 से 3 हट गया, 5 से 8 आएगा आंसर, ठीक है। तो अपन को इसी तरीके से सॉल्यूशन को भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है और बेसिक वेरिएबल्स को भी डिवाइड करना है, तो अपनी x1 की वैल्यू आ जाएगी वहां पर। अब ये x टेबल बनाना सीखते हैं कि टेबल कैसे बन रही है। ये रही अपनी कौन सी टेबल, सिंप्लेक्स की थर्ड टेबल। देखिएगा यहां पर वैल्यू लिख रखी है वो x3 की, ठीक है। 5/3 को x1 x2 x3, x1 x2 x3, अब मेरे को क्या करना है, की एलिमेंट से डिवाइड करना है। अब ये देखिएगा ये x1 रिप्लेस हुआ है, यानी नीचे वाली पूरी रो रिप्लेस हुई है, ये वाली रो रिप्लेस हुई है, कहां से, यहां से। 5/3 डिवाइड बाय 5/3 तो कितना आता है, 1 आता है। 5/3 डिवाइड बाय 5/3 1 होता है, ये देखिए 1 लिखा है। 5/3 टू -2/3 डिवाइड बाय 5/3 2/5, 0 2/5 और 3/5। कहां कोई दिक्कत है, बिल्कुल एज इट इज दिया हुआ है, कहीं कोई आपको चेंज नहीं करना। मतलब ये जो S2 की वैल्यू है, ये जो पूरा का पूरा S2 लिखा हुआ है, इसमें डिवाइड कर देना है 5/3 का और वैल्यू लिख देनी है x1। यही तो मैंने करा है, x1 वैल्यू लिख दी है और 5/3 से डिवाइड करके निकाल दिया, तो ये रही इसकी वैल्यूज निकालने का, ये रहा। देखो 5/3 डिवाइड बाय 5/3 तो 1 आ गया, -2/3 डिवाइड बाय 5/3 -2/5, 0 डिवाइड बाय 5/3 0, -2/3 2/5, 1/5 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 5/3 तो 3/5 अपोजिट हो जाता है, और 40 डिवाइड बाय 3 तो 5/3 तो 8 आ गया। ये पूरी की पूरी वैल्यू इसकी निकल गई। अब मेन जो मुद्दा फंसता है, बच्चे यहाँ पे परेशान होते हैं कि सर अब ऊपर की तो वैल्यू नीचे की तो हम निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें तो केवल डिवाइड करना है, लेकिन सर ये जो 5/3 है, ये जो 5/3 है, इसको सर मेरे को करना है अब ऊपर वाला क्वेश्चन। तो अब ये कैसे करूं, ये जो ऊपर की वैल्यू है S2 तो बच्चों ने निकाल लिया, ये टेबल 2 से है ना, 5/3 की तो वैल्यू निकाल ली। अब ये वाली वैल्यू निकालने में बच्चों को दिक्कत आती है, ये ऊपर वाली 24 0 4/5। इसका फॉर्मूला मैं वापस से बोल देता हूं आपको, इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड वैल्यू माइनस की एलिमेंट इनटू न्यू वैल्यू, कॉरस्पॉन्डिंग की एलिमेंट, ठीक है। अब यही फॉर्मूला मैंने यहां लिख रखा है, देखो ये फॉर्मूला यहां लिखा, ओल्ड वैल्यू ऑफ S2, ओल्ड वैल्यू कितनी थी S2 की, 40/3 5/3 है ना, सॉरी ओल्ड वैल्यू ऑफ S2 ये रही, हाँ यही ओल्ड वैल्यू 1/3 2/3 1 1/6 और 0, इसको चेंज करना है। अब इसको चेंज करना है तो ओल्ड वैल्यू तो लिखनी है 1/3, माइनस करना है कॉरस्पॉन्डिंग भी 1/3 है, इनटू करना है किससे, न्यू वैल्यू से। न्यू वैल्यू कौन सी आई अपनी, आई ना ये 1, ये वाली न्यू वैल्यू लेनी है। यहां पर मैंने सॉल्यूशन करके दिया है 1/3 माइनस 1/3, देखो 1/3 यहां से आया, ये 1/3 माइनस ये ओल्ड वैल्यू है, ये ओल्ड वैल्यू है, माइनस
ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, कॉरस्पॉन्डिंग की एलिमेंट जिसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग की एलिमेंट, तो कॉरस्पॉन्डिंग की एलिमेंट भी 1/3 है, तो ओल्ड वैल्यू 1/3 माइनस 1/3 और इनटू न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू कौन सी वाली लेनी है, x2 की लेनी है, तो न्यू वैल्यू कितनी आई 1 है इसकी, तो यहां भी मैं 1 ही लूंगा, सॉरी यहां भी मैं 1 ही लूंगा, तो ये आपका क्वेश्चन ये रहा 1/3 माइनस 1/3 इंटू 1, 2/3 इंटू माइनस 1/3, ये इससे 4/5, 1, 3/10, 1/10 और 24, ये इसके सारे के सारे चीजें हो गई। क्लियर है यहां तक। अब इसके सॉल्यूशन में मैं इस तरीके से अपनी सिंप्लेक्स की नई टेबल बन जाएगी। इस टेबल बनाने पे भी अपना काम खत्म नहीं होता। अभी मेरे को ZJ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ZJ की वैल्यू सर फाइंड आउट करनी है। ZJ की वैल्यू पहले x3 की वैल्यू निकाल ली, x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू निकाल ली, ये दोनों वैल्यू ये सब मैं कैलकुलेट करके बैठ गया। अब ZJ की वैल्यू क्या है? 1200 इंटू 0, 500 इंटू 1, 1200 इंटू 0 0, 500 इंटू 1 तो इक्वल टू आया 500, 1200 इंटू 4/5, 500 इंटू 2/5 तो इसकी आती है 960 और इसकी आएगी 500 माइनस 2/5 200, तो ये माइनस के 200 है तो आंसर आ गया 760। इसी तरीके से 1200 इंटू 1 1200, 500 इंटू 0 1200 तो 1200 आ गया। इसी तरीके से 1200 इंटू 70/90, 500 इंटू माइनस 2/5 तो 160 आ गया। इसी तरीके से हमने ये 60 इसका आंसर निकाल लिया। अब ये ZJ की वैल्यू सब जगह आ गई। अब CJ माइनस ZJ यानी 500 माइनस 500 0, 600 माइनस 760 माइनस 160, 1200 माइनस 1200 0, 0 माइनस 160 160, 0 माइनस 60 माइनस 60, तो सब में माइनस की संख्या आ गई और 0 आ गए, मतलब कि अगली सिंप्लेक्स की टेबल नहीं बनेगी। अगली सिंप्लेक्स की टेबल नहीं बनेगी तो हमको इक्वेशन मिल गई, हमको आंसर मिल गया। हमको आंसर क्या मिला है? हमको आंसर ये मिला है, देखिए यहाँ पर CJ and ZJ are negative 0, so we get the optimum solution। optimum solution क्या मिला है? number of units 8, x3 0 24, ये 8 और 24 आंसर मिला है हमें। ये किसका है? x3 का है और x1 का है, तो x2 का क्या है? 0 है। x2 का क्या है? 0 है, तो प्रॉफिट क्या हो गया? 500 x1 प्लस 600 x2 प्लस x3 1200 s3, तो x3 की वैल्यू 24 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 0 है, सब कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 32,800। बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आपको लगा होगा, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि CJ ZJ बार बार निकालना, इसके अंदर कौन सी बातों का ध्यान रखना है, अगर ये 2 मिनट और देख लिया तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा ZJ हो, जो हमारा ZJ हो फर्स्ट टेबल में, उसकी वैल्यू 0 होगी। ZJ में फर्स्ट टेबल में वैल्यू 0 होगी। CJ में से मेरे को ZJ माइनस करना है, ठीक है, ये मेरे को माइनस करना है, ठीक है। और ZJ का वैसे फॉर्मूला क्या है? दोनों की एलिमेंट को इधर से जोड़ना है और इसकी मल्टीप्लाई करना है और इसकी टोटल लिखनी है, तो वो मेरा ZJ आ जाता है। की एलिमेंट निकालना आना है और की एलिमेंट के जो बगल का होगा उसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग की एलिमेंट। क्लियर है? कॉरस्पॉन्डिंग की एलिमेंट बोलेंगे और इसके थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा ही सही, मैंने पूरी कोशिश करी 34 मिनट्स के अंदर एक ही सिंपलेक्स का क्वेश्चन करवाने की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको बहुत जोर देके आपको करवाया। कहीं पे कोई क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।